स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिक्योरिटी गवर्नेंस और तो मैं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दूंगा सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट होता है और जब इम्प्लीमेंट होता है तो ये सिक्योरिटी प्रोग्राम दिखता कैसा है। तो सिक्योरिटी गवर्नेंस टिपिकली जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम या फॉर्मल साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी गोल्स को मीट करने के लिए, उसको कहते हैं सिक्योरिटी गवर्नेंस। हम लोग अगले स्लाइड्स पे देखेंगे कैसा दिखता है फ्रेमवर्क, क्या सब चीज़ें जाती हैं, कैसे कौन सी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं और क्यों इम्पोर्टेंट होता है सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं सिक्योरिटी गवर्नेंस के जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे कि सिक्योरिटी गवर्नेंस एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटाइज करने में, एसेस करने में और कंटिन्यूसली अपनी सिक्योरिटी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जब सिक्योरिटी प्रायोरिटाइज करनी है, जब बोर्ड, जब सीआईओ, जब अपर मैनेजमेंट भी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और उनको इसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है एक ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पोस्चर को, तो सिक्योरिटी गवर्नेंस के थ्रू ये किया जाएगा। तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एक सिक्योरिटी गवर्नेंस एक फ्रेमवर्क है जो भी सिक्योरिटी के गोल्स डिसाइड होते हैं अपर मैनेजमेंट पे, उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको हासिल करने में हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे अपर मैनेजमेंट पे गोल्स सेट हो गए, अब वो नीचे हर एक लेवल पे कम्युनिकेट होने चाहिए, हर एक टीम में ये गोल क्लियर होना चाहिए सिक्योरिटी को लेके। ये कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है और पावर ग्रांट करता है उन एंटिटीज़ को। बाय एंटिटीज़ में आई मीन इसकी जो भी टीम्स इन्वॉल्व हैं इन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए, उनको एक पावर देता है, उनको एक अथॉरिटी देता है कि वो इन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करें और इन्फोर्स करें। एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है अपर मैनेजमेंट के लिए। तो अपर मैनेजमेंट को कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स, रिपोर्टिंग मेथड्स, परफॉर्मेंस बेस्ड मैट्रिक्स, ये सारे प्रोसेस कम्युनिकेशंस हैं जो सिक्योरिटी गवर्नेंस को बिल्ड करने में जाते हैं। और ये काइंड ऑफ ओवरसाइट मैकेनिज़्म हो जाता है जब सीईओ ने या फिर बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में सब जगह होनी चाहिए, तो उनको पता कैसे चले कि उनके गोल्स मीट हुए हैं या नहीं। तो एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म देता है उनको काइंड ऑफ देखने के लिए कि सिक्योरिटी के जो जो गोल्स हैं, जो जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं टॉप लेवल से, वो क्या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं। तो एक फीडबैक भी प्रोवाइड होता है उनको। और सिक्योरिटी गवर्नेंस ये बात बहुत क्लियर कर देता है कि सिक्योरिटी एक सिर्फ टेक्नोलॉजी इशू नहीं है, मतलब कि जस्ट फायरवॉल, एंटीवायरस, ये सारे आपने इनपुट सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट कर दिए और छोड़ दिया और हो गया। और सिक्योरिटी जस्ट एक साइलोस में, आईटी में एक छोटी सी टीम है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, उनका काम है और बस हो गया। ये सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू आउट ड्रिवन होनी चाहिए, ऊपर के लेवल से लेके नीचे के लेवल तक सारे डिपार्टमेंट्स में। और सेवरल पॉइंट्स होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल स्पॉक्स होने चाहिए, अकाउंटेबल पर्सन्स होने चाहिए इसके लिए। तो हम ये एक स्लाइड में समझेंगे एक एग्जांपल द्वारा, जो मैं अपने करियर का आपके साथ एक शेयर करूंगा, जिसमें आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि क्यों सिक्योरिटी गवर्नेंस या फिर क्यों सिक्योरिटी एक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी इशू नहीं है बट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और सिक्योरिटी गवर्नेंस की क्या अहमियत है उसमें। तो ये सिक्योरिटी गवर्नेंस का फ्रेमवर्क मैंने यहाँ पे बनाया है। ये फ्रेमवर्क ऐसा का ऐसा रियल लाइफ में हर ऑर्गेनाइजेशन में दिखे ऐसा नहीं है, ये 1-to-1 मैच नहीं है। ये मेरी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है ताकि आपको मैं एक सिंप्लीफाइड ओवरव्यू दे सकूं कि सिक्योरिटी गवर्नेंस दिखता कैसा है। और तो यहाँ पर मैंने ये सारे डिब्बे डाल दिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना दिया, इसमें स्टेक होल्डर्स डाल दिए, इनके बीच में रिलेशनशिप दिखा दिया, बस हो गया सिक्योरिटी गवर्नेंस। ऐसा नहीं है। हर एक यहाँ पे जो स्टेक होल्डर है वो सिक्योरिटी सेंट्रिक होगा, बोर्ड भी सिक्योरिटी के डिसीजंस में इन्वॉल्व होगा, हर एक टीम का अपना एक मोटिवेशन होगा, गोल होगा सिक्योरिटी का। सीआईओ, उसके अंडर ये सारी टीम्स होंगी सिक्योरिटी की। सीआईओ इक्वली पार्टिसिपेट करेगा स्ट्रैटेजिक गवर्नेंस में, सिक्योरिटी के गोल सेट करने में, रेगुलरली फीडबैक लेगा इन टीम्स से जानने के लिए कि जो भी सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स, सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स दिए गए हैं ऊपर से, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे आपकी सेवरल टीम्स होंगी, जैसे कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स में होती है, फिर बाद में
सेवरल इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स होंगे, सेवरल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे जो इन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की टीम होगी जो आईटी कंप्लायंस की पॉलिसीज़ जो डेवलप होते हैं उनको ट्रांसलेट करने में हेल्प करेगी बाकी टीम्स के लिए। साइबर डिफेंस की टीम होगी जो डिफेंस स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करेगी। तो ये कुछ टीम्स हैं जो सिक्योरिटी गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में जाती हैं। और भी बहुत सारी टीम्स हो सकती हैं, लेकिन मोटा मोटा मेन टीम्स मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ऐसा सिक्योरिटी जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे और अगर आप ये सेवरल टीम्स देख रहे हैं सिक्योरिटी के अंदर, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि वहाँ पे कुछ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेड है। अब एक फॉर्मल साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम दिखता कैसा है उसको हम जानेंगे इस डायग्राम के ज़रिए। तो सेंटर में ले लेते हैं कंपनी एसेट्स। तो कंपनी एसेट सर्वर्स, वर्क स्टेशंस, डेटा, एम्प्लॉयज़, रिसोर्सेज, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कंपनी एसेट्स में आता है वो सारे सेंटर में हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर सिक्योरिटी प्रोग्राम में एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सर्कल होगा। इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सेवरल टीम्स इन्वॉल्व होंगी जो रिस्पॉन्सिबल होंगी पॉलिसी डिज़ाइन के लिए और लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ के लिए। बाय लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ व्हाट आई मीन इज़ कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब बिज़नेस करती है तो उसको सेवरल डेटा प्रोटेक्शन के लॉज होते हैं, उनके साथ कंप्लायंट होना पड़ता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉज होते हैं डेटा प्रोटेक्शन के, बिज़नेस करने के, उन सब के साथ कंप्लायंट होना पड़ता है। तो ये जो भी टीम्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आती हैं ये सब का काम यही होगा, इंटरनल पॉलिसी डिज़ाइन करें सिक्योरिटी के, और ये एक्सटर्नल जो डेटा प्रोटेक्शन के रेगुलेशंस हैं या लॉज हैं उन सबको ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लायंट बनाए उनके साथ। तो कुछ टीम्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं पूरी लिस्ट नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ मेन टीम्स जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सर्कल में आएंगी, जैसे कि CIO होगा, IT बोर्ड होगा, IT कंप्लायंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टीम होगी, लीगल एंड रेगुलेटरी की टीम होगी, डेटा प्राइवेसी की टीम होगी। लीगल एंड रेगुलेटरी, डेटा प्राइवेसी, ये लोग ज़्यादा करके लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ में काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लायंट बनाएंगे इन सारे एक्सटर्नल लॉज और डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस के साथ। उदाहरण के तौर पर अगर आप कि ऑर्गेनाइजेशन एक यूरोपियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोप में बिजनेस कर रही है, तो यूरोप में GDPR नाम का डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का लॉ है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, जो पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरिंग के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाती है। तो वो सारे रेगुलेशंस क्या ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, तो इन सब का जो काम है ये लीगल, रेगुलेटरी और डेटा प्राइवेसी टीम करेगी। ये कैसे होता है ये रेगुलेशंस का फॉलो, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपने चैनल पे डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का डाला हुआ है, उसमें आप जान सकते हैं। तो ये कुछ टीम्स हैं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है पूरी, बट कुछ टीम्स हैं जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। और भी बहुत सारी टीम होंगी। लेफ़्ट साइड में मैं आपको अभी फंक्शंस कुछ पॉपुलेट करके बताऊंगा इन टीम्स के। रिस्क मैनेजमेंट एक फंक्शन होता है इन टीम्स का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, डिज़ास्टर रिकवरी, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, पॉलिसी डेवलपमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी। उसके बाद आता है टैक्टिकल मैनेजमेंट का सर्कल, जिसमें टैक्टिकल मैनेजमेंट में जो भी टीम्स आएंगी ये सारी टीम्स रिस्पॉन्सिबल होंगी आर्किटेक्चर के लिए और साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए। तो कुछ नेटवर्क एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी की टीम्स होंगी जो साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी, टूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगी, जो भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं, बोर्ड ने जो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं उनको मीट करने के लिए जो भी टूल्स और सिक्योरिटी कंट्रोल्स चाहिए, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में ये इन्वॉल्व होंगे, उनका डिज़ाइन डिसाइड करने में। IT सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे जो थोड़ा पॉलिसी लेवल पे काम करेंगे। एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण टीम है, ये टैक्टिकल मैनेजमेंट का हिस्सा होती है। ये काइंड ऑफ गवर्नेंस की टीम होती है टैक्टिकल मैनेजमेंट की। तो ये कोलैबोरेट करेगी इन सारे टीम्स के साथ। इन सारे टीम्स को ये IT सिक्योरिटी, एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की टीम हेल्प करेगी, जो स्ट्रेटेजिक टीम्स ने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं सिक्योरिटी के, उनको ट्रांसलेट करने में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल IT कंप्लायंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टीम ने पॉलिसीज़ बना दी
कि ये पॉलिसीज़ नेटवर्क के लिए हैं, ये पॉलिसीज़ ईमेल के लिए हैं, ये पॉलिसीज़ बाकी सारे फिजिकल एसेट्स के लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं। तो पॉलिसी का स्टेटमेंट बहुत ही जनरल लेवल पे होता है। तो एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उन पॉलिसीज़ को उठाएगी, उनको ट्रांसलेट करेगी, स्पेसिफिक डिटेल्स ऐड करेगी ताकि वो इन टीम्स को समझ में आए, और भी जो ऑपरेशनल सिक्योरिटी की टीम्स हैं उनको समझ में आए, और कुछ भी नए टेक्नोलॉजी, नए सॉल्यूशंस अगर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो उनके डिज़ाइन में भी एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की टीम कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स होंगे जो कंपनी के एप्लीकेशन, क्लाउड, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। साइबर डिफेंस की टीम डिफेंस स्ट्रैटेजीज़ में इन्वॉल्व होगी, सिक्योर डिज़ाइन, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, बेसलाइंस बनाना, ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टीम का काम होगा। फिर आता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट का सर्कल, जो कंपनी एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में डे टू डे सिक्योरिटी ऑपरेशंस की एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, जैसे सारे सिस्टम्स पर एंटीवायरस है या नहीं, जो एंड पॉइंट सिक्योरिटी के कंट्रोल्स डिसाइडेड हैं वो सारे हैं या नहीं, ग्रुप पॉलिसी है या नहीं, सारे सिस्टम्स डोमेन को जॉइंट है या नहीं, ये सारा काम आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स और एंड पॉइंट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनका काम होगा। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट में, जो देखेगा कि सारे जो वेरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो हैं उनको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं इनके जो मैं लेफ़्ट साइड में बता रहा हूँ। जो भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ने पॉलिसी को ट्रांसलेट करते हुए जो भी गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, इनको प्रोसीजर्स में कन्वर्ट करेगा, वर्क इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स बनाएगा कि उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो ऐसा ये सिक्योरिटी प्रोग्राम दिखता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, इनके ये सारे फंक्शंस होते हैं। और भी कुछ टीम्स हो सकती हैं, मैं एक कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ आपकी। अभी सिक्योरिटी गवर्नेंस इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैंने अपने करियर में एक एग्जांपल देखा और उसके द्वारा मैंने समझा कि सिक्योरिटी गवर्नेंस इम्पॉर्टेंट क्यों है। उस एग्जांपल से पहले मैं भी सिक्योरिटी को सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल इशू समझता था कि हमारे पास अगर राइट टूल्स हैं और राइट सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, राइट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है तो हो गया, वी आर सिक्योर। मैं भी ऐसा मानता था, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हुए जो मैंने अपने करियर में देखे। उनमें से एक इंसिडेंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मैं एक क्लाइंट के साथ काम करता था अपने करियर में, जहाँ पर वो क्लाइंट ओरेकल यूज़ करता था अपने ERP सोल्यूशन के लिए, और CIO और अपर मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि ओरेकल बहुत कॉस्टली है और माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स या कोई और एक सॉल्यूशन था, उन्होंने सोचा कि ERP के लिए वो यूज़ करते हैं और लेट्स माइग्रेट टू दैट। लेकिन डेटाबेस बहुत बड़ा था, तो 3 ईयर का ट्रांजिशन पीरियड डिसाइड हुआ कि 3 साल में वो ओरेकल से दूसरे सॉल्यूशन पे मूव हो जाएंगे। अब उन्होंने सोचा, और वो कंसल्टेशन ले रहे थे, एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो रेमिनी स्ट्रीट के नाम से काफ़ी फेमस कंपनी है जो ओरेकल का सपोर्ट प्रोवाइड करती है कंपनीज़ को। वो उनसे कंसल्टेशन ले रहे थे और इस कंपनी के साथ कंसल्ट कर रहे थे। तो CIO को और अपर मैनेजमेंट को इस कंपनी ने बताया कि आपको पैचेस और ओरेकल के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ओरेकल का पूरा सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे बहुत ही चीप कॉस्ट पे, और ओरेकल से आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। और ओरेकल का जब आप सपोर्ट नहीं लेते हो तो उनके पैचेस भी नहीं मिलते हैं आपको, उनके अपग्रेड्स भी नहीं मिलते हैं। तो इन्होंने हमारे CIO और अपर मैनेजमेंट को मेरे क्लाइंट के बताया कि आपको पैचेस की और अपग्रेड्स की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नया फीचर तो डालने वाले नहीं हो प्रोडक्ट में, आप धीरे धीरे इस प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर जाने वाले हो, तो पैचेस और अपग्रेड्स की क्या ज़रूरत है आपको। तो आप हमसे सपोर्ट ले लीजिए, जो भी ब्रेक फिक्स होगा हम वो सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, और पैचेस की तो आपको ज़रूरत नहीं है। अब होता ऐसा है कि 2 साल तो ये सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 2018 में ओरेकल के वेबलॉजिक सर्वर्स के लिए एक अटैक आया था, ओरेकल की वेबलॉजिक एप्लीकेशन के लिए, जिसके लिए ओरेकल ने पैच भी रिलीज़ कर दिया था तुरंत। बट बहुत ही ख़तरनाक अटैक था, जिसमें अटैकर्स जो क्रिप्टो माइनिंग कर रहे थे वो ऐसे ओरेकल सर्वर्स को टारगेट कर रहे थे जो पैच्ड नहीं हैं इस वल्नरेबिलिटी के लिए। जावा बेस्ड वल्नरेबिलिटी थी, ओरेकल जावा में बना हुआ है, और ओरेकल के सर्वर्स यूजुअली एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी एक्सपोज्ड होते हैं इंटीग्रेशन के लिए थर्ड पार्टीज़ के साथ,
पार्टनर्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ओरेकल सर्वर्स को एक्सपोज भी किया जाता है। तो मेरे इस क्लाइंट का ओरेकल सर्वर एक्सपोज था पार्टनर्स के साथ इंटीग्रेशन के लिए। वो ये वल्नरेबल ओरेकल का वेबलॉजिक वर्जन रन कर रहे थे। उनके पास पैचिंग थी नहीं, पैचिंग का सपोर्ट था नहीं, उन्होंने पैचिंग किया नहीं था। उनका सर्वर इंटरनेट पे फाइंड हुआ अटैकर्स को, उन्होंने रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की स्क्रिप्ट रन की, सर्वर को इन्फेक्ट किया और क्रिप्टो माइनिंग की मालवेयर रन करने लग गए। एक बार जब अटैकर्स को पता चल गया इनका ओरेकल एनवायरनमेंट एक्सपोज्ड है, तो बार बार ऐसे सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होने लगे। और इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, मेरे क्लाइंट के पास जब उन्होंने हमको कंसल्ट किया, हमने पहले सजेस्ट किया सिक्योरिटी साइड से कि आप पैच क्यों नहीं कर रहे हैं। तब जाके पता चला कि CIO ने, इन लोगों ने पैचेस का सपोर्ट नहीं लिया है। तो ये क्लासिक एग्जांपल मुझे लगा कि जहाँ पे CIO, अपर मैनेजमेंट सिक्योरिटी फोकस्ड नहीं है और जहाँ पे सिक्योरिटी टीम्स की कंसल्टेशन नहीं लेती है, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स को नहीं कंसल्ट करती है ऐसे डिज़ाइन चेंजेस करने से पहले, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गवर्नेंस बहुत पुअर है और ऐसे सिक्योरिटी इंसिडेंट्स बहुत फिर आम हो जाएंगे वहाँ पर। तो ये एक एग्जांपल था मेरे करियर से जिसने मुझे सिखाया कि सिक्योरिटी गवर्नेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिक्योरिटी एक सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इशू नहीं है, बस प्रोडक्ट्स इंस्टॉल कर देना सिक्योरिटी के नहीं है, बल्कि एक सिक्योरिटी गवर्नेंस है। और जैसे एक म्यूजिशियन एक ऑर्केस्ट्रा को चलाता है, वैसे ही सिक्योरिटी गवर्नेंस एक ऑर्केस्ट्रेशन करता है पूरे सिक्योरिटी टीम्स का विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल राइट देन, थैंक यू। मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहता था इस वीडियो में। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। और ये एक रेफरेंस बुक है जिसमें से आज का वीडियो मैंने बनाया था। बहुत ही अच्छी बुक है CISSP पे, जो मैं हमेशा ऑन द जॉब रेफरेंस यूज़ करता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।